इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इससे पहले 17 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर 120 भारतीयों को लेकर काबुल से भारत पहुंचा था और इस विमान में भारत के राजदूत समेत काबुल में भारतीय दूतावास के कर्मचारी भी थे। इसमें कुछ अफगान नागरिक और पत्रकार भी शामिल थे। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां काबुल से भारतीयों को लाने की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने तालिबान को लेकर पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से पाकिस्तान पर सीधा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पाले में और पाले हुए ये आतंकी भारत ही नहीं अफगानिस्तान को भी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान के आतंकी हैं वो ना सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान में भी जाकर वहां पर आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उसको अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को कौन सा देश बढ़ावा देता है पूरी दुनिया जानती है। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद के खिलाफ चल रही साझा लड़ाई को कमजोर करना या फिर तोड़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। विदेश मंत्री ने ताजा उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी कई खबरें सामने आई है जिनमें पता चला है कि तालिबान को पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता रहा है। जयशंकर ने आतंकवाद की तुलना कोरोना से की और कहा कि आतंकवाद के बारे में भी यही सच है कि हमसे कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि हम सभी सुरक्षित ना हो। भारत अगस्त के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है और भारत की अध्यक्षता में होने वाली 2 अहम बैठकों में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. And when we see state hospitality being extended to those with innocents' bloods on their hand, we should never lack the courage to call out this doublespeak. What is true of COVID is even more true of terrorism. None of us are safe until all of us are safe. पाकिस्तान के फैलाए आतंकवाद से भारत कितना पीड़ित है इसका हिसाब देने के लिए विदेश मंत्री ने उन जख्मों का भी जिक्र किया जो पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकियों ने भारत को दिए हैं। विदेश मंत्री ने मुंबई, पठानकोट और पुलवामा हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमें किसी भी सूरत में आतंकवाद के राक्षस से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। We in India have of course had more than our fair share of both challenges and casualties. The 2008 Mumbai terror attack is imprinted in our memories. The 2016 Pathankot airbase attack and the 2019 suicide bombing of our policemen at Pulwama were even more recent. We must never compromise with the civil. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization or any ethnic group. विदेश मंत्री के भाषण में अफगानिस्तान भी था। जयशंकर ने अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के आने को पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बता दिया है। इसके अलावा उन्होंने लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को लेकर भी दुनिया को आगाह किया। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical or even a complacent view of the problems we face. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।